सर प्लीज सर, सर हौसला रखिए, अब भी हमारे पास 3 दिन बाकी है। हाँ सर, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। आप मुझे एग्जैक्टली बता दीजिए कि वरुण के खिलाफ क्या सबूत हासिल करने हैं जिससे चांदनी जी बेगुनाह साबित होंगी। दिया, हमें यह सबूत हासिल करना है कि वरुण ने पूजा और निशा को कैसे कत्ल किया। हमें इस बात का सबूत चाहिए कि वरुण ने जालसाजी से दीवान साहब को कैसे लूटा और वो सारे रुपए कहां छुपा कर रखे। इसका मतलब ये सब वरुण ने किया है सर? हाँ, ये सब वरुण ने ही किया है और हमें दुनिया की नजरों के सामने और कानून की नजरों के सामने ये साबित करना है वरुण ने ही पूजा और निशा का कत्ल किया है। जैसे ही वरुण का मतलब निकल जाएगा, जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाएगा, वो तुम्हें भी मार डालेगा। इसलिए दिया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हारी बेहतरी के लिए और चांदनी की हिफाजत के लिए जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करो। दीवान साहब के बेटे करण को भी वरुण की असलियत मालूम पड़ गई और वो भी हमारे साथ है। सर मैं आपसे वादा करती हूँ कि वरुण के खिलाफ मैं ऐसा सबूत हासिल करूंगी जिससे चांदनी जी बेगुनाह साबित होंगी। हाँ सर, आप मुझ पर विश्वास रखिए। अब मैं चलती हूँ। आप खुद को समझते क्या हैं? है क्या आप? किसने आपको हक दिया मेरे बेटे की जाती जिंदगी में दखलंदाजी करने का? उसकी शादी, उसका भविष्य और उसकी तकदीर संवारने का किसने हक दिया आपको? प्रकाश जी नाराज मत हुई, इधर शांति से बैठिए। देखिए, मैं यहां बैठने नहीं आया हूं, आपको आपकी हद का एहसास दिलाने आया हूं। आपने मेरे बेटे को बरगला के अच्छा नहीं किया। मैं उसका बाप हूं, मैं जिंदा हूं। वो यतीम नहीं हुआ कि आपने उसका... अगर आप इस तरह बोलते रहेंगे और मेरी बात सुनेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। मैं भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, समझे आप? अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो यहां शांति से बैठिए और मुझे भी बोलने का मौका दीजिए आप। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? पहले मैं आपके लिए एक ड्रिंक बनाता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं यहां ड्रिंक पीने नहीं आया हूं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। प्रकाश जी, पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझसे नाराज हैं या अपने बेटे की तकदीर से? आपके अंदर गुस्सा इसी वजह से भरा है ना कि वरुण और कंचन का रिश्ता तय हो गया। आपका ये पुराना ख्वाब था ना कि विक्रम आपका बेटा दीवान खानदान का दामाद बने। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सब कुछ जानता हूं प्रकाश जी, और मुझे आपसे हमदर्दी है। अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। आप अगर मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका ख्वाब हकीकत में बदल दूंगा। कैसे? आपका बेटा विक्रम दिया से प्यार करता है और ये सच है। कंचन के लिए उसकी जो फीलिंग्स थी वो अब दिया के लिए है। वो तो सिर्फ आपके दबाव से कंचन से प्यार करता था। आप मुद्दे की बात पे आइए ना। मुद्दा तो ये है प्रकाश जी कि आपकी मर्जी से मैं विक्रम और दिया की शादी कर देना चाहता हूं। देखिए, फिर बकवास किया आपने। रिलैक्स रिलैक्स प्रकाश जी। दिया को यहां वरुण ने प्लांट किया है। दिया विक्रम के साथ प्यार का नाटक कर रही है। वरुण ये चाहता है कि वो परचेज डिटेल्स की फाइल्स हासिल करके लाखों कमा ले। और ये सब मैं अंदाजे से नहीं कर रहा हूं। मैंने दिया को विक्रम के रूम के ड्रॉअर की चाबी का इंप्रेशन लेते हुए पकड़ लिया था और उस ड्रॉअर में बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और पेपर्स हैं। दिया और वरुण विक्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं और वरुण दिया का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे वरुण का पर्दाफाश कर देना है और उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इस काम से आपका भी बहुत ज्यादा फायदा है। दीवान साहब का आप पर बहुत विश्वास है।
उनका विश्वास आप पर और भी बढ़ जाएगा और उनका पर्दाफाश हो जाएगा, उसकी असलियत सामने आ जाएगी और कंचन और वरुण की शादी टूट जाएगी और नतीजन विक्रम का रिश्ता उसके साथ जुड़ने का रास्ता खुल जाएगा। और मेरा यकीन मानिए कि दिया की शादी मैं विक्रम के साथ नहीं होने दूंगा। मैं विक्रम को ये गलती नहीं करने दूंगा। लेकिन फिलहाल आप उसकी शादी के लिए राजी हो जाइए। सिद्धांत साहब, आप बहुत ही समझदार आदमी हैं और आपकी बात मैं भी समझ गया। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। गुड। ये थोड़ा सा इंतजार भी कितना वक्त लेने लगा है। पहले सगाई, फिर शादी। उफ, ये रस्मों रिवाज भी कितना समय लेते हैं। हम प्यार करने वालों का अच्छा खासा इम्तिहान लेते हैं, है ना? हे कंचन, क्या तुम उतनी ही बेचैन हो जितना मैं बेचैन हूं? हाँ? I'm dying inside. I'm just waiting to be with you. अच्छा हो तुमने फोन कर लिया और यहां चली आई। I was dying to see you. चलो कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट करने। हाँ? क्या बात है? कुछ बोल नहीं रही हो? कब से बके जा रहा हूं, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? कंचन, वो सब तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? नहीं वरुण, कुछ ठीक नहीं है। घर पे बहुत टेंशन है। क्यों? क्या हुआ? वरुण चांदनी की असलियत जानने के बावजूद भी भैया चांदनी का ही साथ दे रहे हैं। वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं, पापा, बुआ हमसे भैया के दुश्मन हो और मुजरिम चांदनी नहीं हम हो। यही कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम फिक्र मत करो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर भैया ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या तुम्हारे भैया मेरे भी खिलाफ है? हाँ वरुण, और इस बात से पापा को सबसे ज्यादा दुख हुआ। तुम आज रात को घर आ जाना डिनर पे जल्दी। ए, मैं डिनर पर तब आऊंगा जब तुम ये रोना धोना बंद करोगी। कम ऑन, रिलैक्स, इट्स ओके। डोंट वरी अबाउट इट, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। अच्छा, एक काम करते हैं, आज शाम शॉपिंग पर चलते हैं। तुम्हारे लिए खूबसूरत सा एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट करते हैं। ओके? कम ऑन, स्माइल, स्माइल देयर। कहीं इस करण की वजह से मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ ना जाए। वरुण सर कहाँ है? मुझे उनसे जरूरी काम है। सॉरी दिया, कंचन मैडम उनके साथ है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। देखो, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बट वरुण सर ने मुझे स्ट्रिक्ट मना किया है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। प्लीज दिया, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस वक्त मैं उनसे नहीं मिली तो वरुण सर खुद मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ओके, आई कांट वेट। बट दिया रुको तो, प्लीज स्टॉप दिया। टेंशन की वजह से तुम्हारे माथे पर जो बल आ जाते हैं बिल्कुल सूट नहीं करते तुम्हें। तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कुराहट सूट होती है। हमेशा मुस्कुराते रहो। ए, दिया, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं है कि अंदर नॉक करके आना चाहिए? मैडम, मैंने नॉक किया था लेकिन आवाज नहीं आई, इसलिए मैं अंदर चली आई।
मुबारक हो वरुण, मुबारक हो। वैसे शादी और एंगेजमेंट दोनों की मुबारकबाद मैं आपको अभी दे देती हूँ। देखिए सिद्धांत साहब, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं ही, लेकिन ये तो बताइए मुझे करना क्या होगा? प्रकाश जी, आपको वरुण पर नजर रखनी होगी। ऑफिस में उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। हाँ हाँ, ताकि हमें ये सबूत मिल जाए कि वरुण गलत काम करके पैसा कमा रहा है। ये तो हो जाएगा, मगर इसके अलावा? इसके अलावा आपको दिया को ये एहसास दिलाना है कि आप उसकी और विक्रम की शादी के लिए तैयार हैं और फौरन शादी करना चाहते हैं, ताकि वो टेंशन में आकर सच्चाई उगल दे और उसे ये मालूम ना पड़े कि हम शादी का नाटक करें। मैं समझ गया, आपका काम हो जाएगा, इसी बात पे हो जाए। Cheers। दिया 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 दिया, प्लीज प्लीज दिया, मेरा विश्वास करो, मेरा यकीन करो दिया। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये सब अचानक हो गया। एक तरह से दीवान साहब ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हो जाऊं। उनकी नाजुक हालत देखकर मुझे हाँ कहना पड़ा। एक तरह से दीवान साहब के पूरे परिवार का प्रेशर मुझ पे था। मैं क्या करता दिया? ट्रस्ट मी दिया, प्लीज। मैं अपनी अच्छाई की वजह से एक अजीब धर्म संकट में फंस गया हूं। बस वरुण बस, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। अब मुझे और बेवकूफ मत बनाओ। देखो दिया, प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो। देखो, मैं और कंचन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दीवान साहब की इच्छा और उनका मन रखने के लिए हम लोग ये रिश्ते को मानने का नाटक कर रहे हैं। ऊपर से चांदनी के केस की वजह से दीवान साहब बहुत ही दुखी हैं। अगर मैंने ना कर दिया तो देखो, एक बार चांदनी के केस का फैसला हो जाए तो कंचन खुद दीवान साहब से कह देगी कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो इस रिश्ते को तोड़ देगी। देखो दिया, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं ना, तो बिना किसी को बताए चुपचाप हम लोग जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं, ताकि तुम निश्चिंत रहो। कोई बात नहीं वरुण, आप जानते हो कि ये बात मुझे कितनी बुरी लगी, लेकिन आपने बता दिया तो अब मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। थैंक यू दिया। आपसी विश्वास सच्चे प्यार की निशानी होती है। वरुण, मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। आज रात को आप मुझे मिलेंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। आज रात को मेरे होटल के कमरे में आ जाना। थैंक्स वरुण, बाय बाय। मुन्ना, मेरे बच्चे, कैसे तुम? कैसा है? नाराज हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें छोड़ के चली आई ना। I'm sorry मुन्ना, I'm sorry। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते मुन्ना को यहाँ लाकर तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। एक्चुअली मैं यहाँ इसे किसी स्वार्थ से लाया हूँ। जब से तुम इससे दूर हुई हो, इसने एक बार भी अच्छी तरीके से खाया नहीं। आज सुबह भी कुछ नहीं खाया इसने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से इसे खाना खिलाओ।
सिद्धांत सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? कैसे कांटेक्ट करूं मैं उनसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिक अप द फोन। ओह, वो क्या करना चाहिए मुझे? सिद्धांत सर से बात भी नहीं हो पा रही है। अब ये टेप मैं किसे दे सकती हूँ? इस टेप को तो मैं अपने पास भी नहीं रख सकती, मेरे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि रात को शैतान से मिलने जाना है। हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं? दीवान साहब के बेटे करण को भी वरुण की असलियत मालूम पड़ गई, और वो भी हमारे साथ है। हेलो। हाँ जी, कौन? जी, मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स से बोल रही हूँ। क्या मैं मेजर करण सिंह से बात कर सकती हूँ? जी करण तो अभी घर से बाहर गया है। कोई मैसेज देना है आपको? नहीं, इट्स ओके। अब एक ही रास्ता बचा है कि मैं दीवान साहब के घर के बाहर पहुंचकर करण जी के वापस आने तक उनका इंतजार करूं। बस अब मुझे फौरन पहुंचना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए चांदनी, मुन्ने का भी सोने का वक्त हो गया है। इस बैग में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, मैंने परमिशन ले ली है। आप मुन्ना के साथ जरा गाड़ी में इंतजार कीजिएगा, अभी आया मैं। बेटा अभी तुम घर जाओ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। हाँ, चांदनी तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा और खुद पर भी। हम तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और खास तौर से सिद्धांत बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत भागा-दौड़ी कर रहा है वो। आई नो करण, सिद्धांत ने मुझसे वादा किया है और मैं जानती हूँ वो हर हाल में अपना वादा निभाएगा, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है करण। हमारे पास वक्त तो बचा नहीं, कल दोपहर को हमारी सुनवाई होगी कोर्ट में, और सिद्धांत अभी तक कोई सबूत लेकर नहीं आया। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कल क्या होगा। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। बाय, ठीक है। थैंक्स। जी करण जी, मैं दिया हूँ। मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। हाय दिया, नाइस टू मीट यू। हाय करण जी, मुझे आपको वरुण के खिलाफ एक अहम सबूत देना है। सबूत? करण जी, ये कैसेट है, इसे आप अपने पास रख लीजिए। क्या है इस कैसेट में? इस कैसेट में